ईरान के संदर्भ में हम लोगों की बड़ी पुरानी हमारे उनके बीच सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। ये आज 150-100 साल का मामला नहीं है। अच्छा, आपको जानकर हैरानी होगी कि कनिष्क काल में जब कुषाण साम्राज्य था तो एक सिक्का जिसकी चर्चा इतिहास में बहुत ज़्यादा है, ओइशो, OESHO, ओशो वाला ओइशो नहीं, ओइशो। तो उस सिक्के में जो वो सिक्का पाया गया वह ईरानियन कल्चर, अफगानिस्तान, भारत और ये कुषाण साम्राज्य के समय ये सिक्का प्रचलित था। उसमें भगवान शिव की मूर्ति अंकित है। तो उस संदर्भ में हम लोग खोजते हैं, हम लोग पाते हैं कि ये जो ईरानियन कल्चर रहा है वो एक ही देव संवाद से संबंधित कल्चर रहा है, चाहे वो भारत का हो, ईरान का हो। अब बड़े मजे की बात है कि ओइशो और ओशो ने स्वयं अपना नाम ओशो रखा और बहुत गहरे में आप ओशो को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारे जो उनके सूत्र हैं, ध्यान के तंत्र सूत्र और सब कुछ जो उनकी प्रक्रियाएं हैं वही आप देखेंगे कि जो पाशुपत सूत्र था, जो शिव के, जो ध्यान के, तंत्र के जो सूत्र हैं, और स्वयं आचार्य रजनीश ने भगवान शिव को बहुत मान्यता प्रदान की है, उन्हीं के ध्यान की चर्चा की है। तो ओशो ने ओइशो को देख करके अपना नाम नहीं रखा होगा जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, पर ओशो का अर्थ स्वयं उन्होंने बताया है। एक तरह का जापानी नाम है जिसका अर्थ है कि समुद्र में विलीन हो जाना। वो कहते हैं ना कि नेवर बॉर्न नेवर डाई, ओशो नेवर बॉर्न नेवर डाई। लेकिन एक इसका और अर्थ है जो आचार्य रजनीश ने स्वयं कहा है कि समुद्र में विलीन हो जाना। तो पूरी दुनिया के जो कल्चर हैं, जो पूरी दुनिया में जो एक तरह की आध्यात्मिक चेतना के जो बीज मिलते हैं, आप देखेंगे कि वह शिव से किसी न किसी रूप में बहुत प्रभावित रहे हैं। क्योंकि साधना अगर जुड़ती है मनुष्यता के क्षेत्र में तो वह शिव, आदि गुरुदेव इसीलिए कहा गया, आदि देव कहा गया, महादेव कहा गया, योगीराज कहा गया। तो वो बिना शिव को छुए हुए वो आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए हम बारंबार शिव को प्रणाम करते हैं। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।